कानपुर में एक लैब टेक्नीशियन की अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई। कानपुर लैब टेक्नीशियन की हत्या के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले स्पीकर के फैसले के खिलाफ पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला। हाईकोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। खबर है कि सीएम अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने विधानसभा में बहुमत का दावा किया। सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाली चिट्ठी जारी कर दी गई। सीएम गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ऑडियो के सही होने का दावा किया और जांच के लिए विदेश के किसी लैब में भिजवाने की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में विधायकों के होटल में फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख को अशुभ बताया। अयोध्या के कुछ संतों ने शंकराचार्य के बयान पर नाराजगी जताई और 5 अगस्त को अशुभ बताने को चुनौती दी। खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर से भस्म और मिट्टी लाई जाएगी। अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बयान दर्ज कराएंगे। सरकार ने सेना में महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच WMCC की बैठक आज होगी। दुनिया में 24 घंटे में कोरोना के 2,75,000 नए केस सामने आने के बाद दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,56,00,000 से ज्यादा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एडवाइजरी जारी कर टिड्डी दल के बड़े हमले की आशंका जताई। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुजरात में स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन क्लास बंद करने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने खुद ऑनलाइन पढ़ाई का जिम्मा उठाया। चुनाव आयोग देश की 57 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर आज आखिरी फैसला लेगा। यूपी और बिहार समेत 7 राज्यों की 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 7 सितंबर तक टाल दिया गया। हरियाणा सरकार पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देगी। एयर इंडिया ने कुछ कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने के प्रस्ताव को दे दी मंजूरी, जिसके बाद अब कर्मचारी 6 महीने से 5 साल तक छुट्टी पर भेजे जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एयर इंडिया कर्मचारियों की छटनी नहीं करेगी। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के खिलाफ विरोध के लिए डॉक्टर काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। झारखंड में कोरोना से जुड़े नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में मरकज केस से जुड़े करीब 400 विदेशियों को उनके पासपोर्ट लौटा दिए गए, जिसके बाद अब वो अपने देश जा पाएंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों को अंत्योदय अन्न योजना में दिव्यांगों को शामिल करने का निर्देश दिया। जेएनयू ने कोरोना की वजह से छात्रों को एमफिल और पीएचडी से जुड़ी रिसर्च ऑनलाइन जमा कराने की मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना की वजह से 27 जुलाई को अपना 60वां जन्मदिन नहीं मनाएंगे। यूपी के 5 शहरों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें लखनऊ, झांसी, गाजियाबाद, कानपुर नगर और प्रयागराज शामिल है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एमपी में त्योहार के मौके पर लॉकडाउन में राहत देने की मांग का किया समर्थन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की मांग की गई। यूपी के प्रयागराज में कोरोना के बचने के लिए मुनादी करवाकर लोगों को घर में ही रहने और नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। यूपी एसटीएफ ने कानपुर गोलीकांड में फरार आरोपी और विकास दुबे के करीबी शिवम दुबे को चौबेपुर से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी के चक्कर में 2 नदी के बीच फंस गई 2 लड़कियां। कानपुर मुठभेड़ मामले में बिल्लौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद ने डीजीपी ऑफिस पर सवाल उठाया और दावा किया कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई होती तो आप पुलिस वालों की हत्या नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद शराब की सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी। यूपी बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के लिए इंग्लिश की किताबों में बदलाव करते हुए विदेशी लेखकों की जगह भारतीय लेखकों को जगह देने का फैसला लिया। पटना में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव की कोरोना की वजह से मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी पर बना रिंग बांध टूटने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। जयपुर की अदालत ने कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज जुलाई से 4 अगस्त तक लॉकडाउन कर दिया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने रक्षाबंधन और ईद पर भोपाल में लॉकडाउन लगाने का विरोध किया। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने अयोध्या मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिर 3 महीने के लिए टाल दिया। सरकार ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से 7,88,000 भारतीय देश लौटे। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। झारखंड में 3 विधायकों को और कुछ कर्मचारियों को कोरोना होने के बाद विधानसभा 31 जुलाई तक के लिए सील कर दिया गया।
महाराष्ट्र के पालघर में देर रात भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 बताई गई। पंजाब में अकाली दल के विधायक लखबीर सिंह और उनके बेटे को कोरोना हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के धारावी और मालेगांव में प्लाज्मा बैंक खोलने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को ट्विटर पार्टी बताया। केरल कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से विधानसभा सत्र रद्द करने का फैसला लिया, जो कि सोमवार से शुरू होना था। पंजाब में कोरोना नियम तोड़ने पर 5,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद कोरोना मरीजों का इलाज करवाने का निर्देश दिया। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना संकट के बीच कॉलेजों की परीक्षा रद्द कर दी और फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर सभी को बिना परीक्षा पास करने का फैसला लिया। कोलकाता समेत कई इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राज्यसभा के नए सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा मंत्रालय की समिति में शामिल किया गया। पुणे और नासिक में शराब घर तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने कुलभूषण की पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर अड़ंगा लगाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रिहायशी इलाके में कोरोना अस्पताल बनाने का कुछ लोगों ने विरोध किया। रोहतक में हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष ओपी धनखड़ के ताजपोशी कार्यक्रम में एक आदमी ने खुदकुशी की कोशिश की। ब्राजील में 48 घंटों में 1,27,000 नए मरीज सामने आए। एलएसी और हांगकांग के मामले पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रुख पर चीनी राजदूत ने ऐतराज जताया। केंद्र सरकार ने जनरल फाइनेंशियल रूल यानी कि जीएफआर 2017 में किया बदलाव, जिसके बाद चीन की कंपनियां सरकारी टेंडर में आसानी से हिस्सा नहीं ले पाएंगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इमरान सरकार ने 200 साल पुराने गुरुद्वारे को 73 साल बाद सिख समुदाय को सौंप दिया। पाकिस्तान के पेशावर में भीड़ भरे बाजार में हुए एक बम ब्लास्ट में 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ब्रिटेन में दुकानों पर मास्क नहीं पहनने पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक मुद्दों पर आज बैठक होगी, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी लेंगे हिस्सा। ह्यूस्टन के जिस चीनी वाणिज्य दूतावास को अमेरिका ने बंद करने के लिए कहा है, वहां आग लग गई, जिससे कई दस्तावेज जल गए। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान के एक ठिकाने पर हुए हवाई हमले में 8 तालिबानी आतंकियों समेत 45 लोगों की मौत हो गई। व्हाट्सएप अब भारत में लोन, बीमा और पेंशन जैसी सुविधा शुरू करने की तैयारी में जुट गया है, जिसके बाद वो बैंक और फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर करेगा काम। आरटीआई में दावा किया गया कि पिछले साल 18 सरकारी बैंकों में 1.5 लाख करोड़ की धोखाधड़ी हुई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बीसीसीआई पर आईपीएल आयोजित करने के लिए T20 वर्ल्ड कप रद्द करने का आरोप लगाया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैनचेस्टर में आज से खेला जाएगा। सरकार खेल पुरस्कारों पर जल्द नियमों में बदलाव कर सकती है, जिसके बाद इस साल की तरह एथलीट हर बार अपना नामांकन खुद खेल मंत्रालय को भेज सकेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आईपीएल टीमों में विदेशी कोचों की बजाय भारतीय कोचों को ज्यादा मौका देने की अपील की। पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद वो इंग्लैंड में टीम के साथ जुड़ेंगे। पंजाब सरकार ने पैरा एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने के लिए अक्टूबर में श्रीलंका का दौरा कर सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन होने की उम्मीद जताई। आईसीसी ने कोरोना की वजह से क्रिकेट विश्व कप और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्वालिफायर सीरीज टाल दी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पीआर एजेंसियों पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नकली फॉलोअर मुहैया करवाने पर निशाना साधा है। फिल्मी हस्तियों के पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन के दावे पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। खबर है कि सलमान खान के शो बिग बॉस 14 के लिए एक्ट्रेस नेहा शर्मा और नागिन 4 की एक्ट्रेस जैस्मिन वसीम से संपर्क किया गया। फिल्मी दुनिया में भाई भतीजावाद विवाद पर नगमा ने कंगना रनौत के बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। फिल्म एक्टर सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे यूपी और बिहार के कई छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया। सोनू सूद ने मजदूरों को काम दिलाने के लिए एक ऐप लॉन्च की, जिसमें 500 से ज्यादा कंपनियां जुड़ी हुई हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना की वजह से सभी तरह की शूटिंग्स पर लगाई रोक को खत्म कर दिया। मुंबई पुलिस ने सुशांत खुदकुशी मामले में निर्देशक रूमी जाफरी का बयान दर्ज किया। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को मनाली में समन भेजा और इस केस में अपना बयान दर्ज करवाने को कहा। पंजाब सरकार ने शूटिंग की मंजूरी दे दी, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई। अमिताभ बच्चन ने अपनी सेहत से जुड़ी चल रही कुछ खबरों को गलत बताया।